Assalamualaikum friends, this is Prince Ghazni and you are watching Ghazni's World. I welcome you in my YouTube channel. Friends, आज की वीडियो बनाने का मकसद मैं चाह रहा था कि थोड़ा रिविज़िट करें ये जो रीसेंट औरत मार्च कल गुजरा है, तो उसको थोड़ा सा हम रिविज़िट करें। तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनका एजेंडा क्या था। एजेंडा और प्लस उन्होंने जो मार्च में सारी एक्टिविटीज़ की उनको रिलेट करके हम देखें कि क्या वाकई में जो एजेंडा था और जो मार्च था वो दोनों चीज़ें मैच कर रही थी या नहीं। सबसे पहले अगर हम उनके एजेंडा की तरफ आएँ तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने कहा है कि कैपिटल पनिशमेंट मेक श्योर करें कि वो आप दें जो भी क्रिमिनल है, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट के। लेकिन इस पॉइंट को अगर हम देखें तो अगर आप थ्रू आउट पिछले कुछ सालों को देखें तो आपको समझ में आएगा जो फेमिनिस्ट्स हैं, औरत मार्च के लोग हैं, लिबरल लोग, इन दोनों का टोटली जो कंडक्ट करने का अपने आप का तरीका है वो चेंज हो जाता है। यानी औरत मार्च के दरमियान या उसके दौरान वो जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं और उसके बाद किस तरह से कंडक्ट करते हैं, आपको यही चेहरे नज़र आएंगे जो औरत मार्च के बाद कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट आपके सामने सबसे ज़्यादा वोकल होंगे और कहेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट तो पूरी वर्ल्ड में ख़त्म हो रही है, तो पाकिस्तान में क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको। अगर आप देखें तो ये औरत मार्च के ही लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमें वही चेहरे नज़र आते हैं जो कि बाद में कैपिटल पनिशमेंट को अपोज करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अब तक की एफ़र्ट है वो अभी तक रंग नहीं ला पा रही। सो एक तो कैपिटल पनिशमेंट की बात की उन्होंने। दूसरा उनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वर्क प्लेस हैरेसमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। देखिए, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, वर्क प्लेस हमेशा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सब जेंडर्स मिलकर काम कर सकें एक अच्छे इन्वायरमेंट में, चाहे वो मेल है, फीमेल है या इवन ट्रांसजेंडर्स हैं। इस डिमांड से तो हमें समझ में आता है कि इट्स अ वैलिड डिमांड और इसके ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है। तीसरी जो एक चीज़ उन्होंने कही है बड़ी ज़बरदस्त सी है कि इनफोर्स कन्वर्जन। अब जो इनफोर्स कन्वर्जन है ये डिबेटेबल है, बिकॉज हमें ज़्यादातर जो ये केसेस समझ में आते हैं या नज़र में आते हैं वो हमारे सिंध के रीजन से आते हैं। और उसमें अभी थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो आपने देखा होगा एक दो बहनों का, जुड़वा बहनों का एक केस आया था जिसमें यही हमारी औरत मार्च की या लिबरल जो तबका था, इन्होंने इसको पोर्ट्रे किया था कि दे वर माइनर, यानी वो लीगल एज तक नहीं पहुंचे थे, अडल्ट एज तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन कोर्ट में बाद में जाके ये ना सिर्फ मेक श्योर हुआ, ये एविडेंस के थ्रू ये बिल्कुल ये वाजे हो गया, ये क्लियर हो गया कि वो ना सिर्फ अडल्ट थी बल्कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ्री कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, फ्री कॉन्सेप्ट में उन्होंने जाके शादी की थी और कन्वर्जन भी हुई थी। तो ये बहुत डिबेटेबल है और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो अगर हम हल अगर कहें तो वो सबसे बेहतरीन हल यही है कि हम एक कमेटी फॉर्म की जाए जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स हों, जिसमें वेमेन कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी से लोग आएँ, केसेस को लेकर चले और इसको हम इशू ना बनाएं अगर जेन्युइन केस है और अकॉर्डिंग टू द लॉज, यानी जिस तरह से हमारा रिलीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर उस तरह से कन्वर्जन हुई है तो फिर तो ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर कमेटी के थ्रू हम इसको प्रॉपर प्रोसेस करें और फिर उसके बाद उस पर कोई वर्डिक्ट आए तो फिर ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। अब ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे कि उन्होंने अपना एक आउटलाइन किया पॉइंट्स को और उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी और बाकी चीज़ों में मीडिया पे भी उन्होंने इसको पब्लिश किया। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, आप हैरान रह जाते हैं। मतलब कि इनकी जो डिमांड है और इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी मार्च के दौरान जो उन्होंने चीज़ें की हैं, इनका दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। आप देख लें कि उन्होंने औरत मार्च में क्या क्या चीज़ें की हैं। जो ज़्यादा चीज़ें विजिबल रही उनमें वही चीप पोस्टर का डिस्प्ले उन्होंने किया। अभी रिसेंटली एक जो पोस्टर सबसे ज़्यादा सामने आया कि जी दादा दादी नाना नानी सबका बदला लेंगे, तो ये एजेंडा में कहाँ लिखा हुआ है और ये आपने पोर्ट्रे क्या किया हुआ है। इसी तरह से उन्होंने ट्रांसजेंडर की बात तो बहुत की है कि उनको हर तरह से आप राइट्स दें, लेकिन ट्रांसजेंडर की डेमोन्स्ट्रेशन क्या थी, एक डांस करवाया उन्हें, मुजरा टाइप डांस।
तो आई डोंट नो ये किस किस्म की राइट्स की बात कर रहे हो। या तो आप ट्रांसजेंडर को एक अच्छे वे में, जिस तरह से हम सब लोग बाकी जेंडर्स काम कर रहे हैं ऑफिस में, इसी तरह से मीडिया है, बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे उनके लिए कोशिश करें। आप उनको उसी सर्कल में रखना चाह रहे हैं, उसी सिचुएशन में जिसमें वो ऑलरेडी हैं और वो डिनाई हो रहे हैं मुसलसल उनके राइट्स, वही काम आप उनसे दोबारा करवा रहे हैं। सो कोई क्लैरिटी नहीं है। आप कह लें कि डेमो जो उन्होंने किया औरत मार्च का और जो डिमांड टोटली ऑपोजिट थी एक दूसरे के। और साथ ही में फिर चीप स्लोगन्स की बात वही, वैसे अगर हम पिछले औरत मार्च को इस मार्च को से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक इन्होंने अपने आप को चेंज किया। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि लास्ट ईयर ऑनरेबल कोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया कि आपने किसी भी किस्म के चीप पोस्टर्स नहीं लगाने। सो बेसिकली अगर हम पोस्टर्स को सिर्फ देखें तो पोस्टर्स तो ये सिंपल सी बात है कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी जगह नहीं दी, क्योंकि वो इस लायक थे ही नहीं कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाए। तो यहाँ से एक बात तो तय होगी कि उन पोस्टर्स का पाकिस्तान की सोसाइटी और कलेक्टिव लाइक्स एंड डिसलाइक्स से कोई लेना देना नहीं था। सो ये बेसिकली डेमो, अगर हम थोड़ा इसको शॉर्ट करें तो डेमो ये बेसिकली किसी और को दिखाया जा रहा है। माइट पॉसिबल कि जहाँ से इनको फंड्स मिल रहे हैं वहाँ उनको दिखाने के लिए सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर फर्दर डिमांड्स की तरफ बात आए तो फिर आप देखें कि वो बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड लिस्ट लेके आ जाते हैं। सो जब तक इनके वही जो हम कहते हैं ना कि आपका कहना और करना सेम होना चाहिए, एक्शंस एंड वर्ड्स ये दोनों जो है वो सिमिलर होने चाहिए, तो ही आपको कोई सीरियसली लेगा। इनके दांत यानी हाथी के दांत जो खाने के और होते हैं दिखाने के और हैं, इसी तरह इनका जो एजेंडा है और इनके जो डेमो है वो टोटली ऑपोजिट है। आखिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यानी एक मैं कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि अगर इन्होंने वाकई में औरत मार्च वालों ने अपने आप को पर लेकर आना है और एज अ मैस मूवमेंट चलना है तो इनको अच्छी चेंजेस लानी पड़ेंगी। और वो चेंजेस क्या हो सकती हैं? देखें, आप सोसाइटी की हर जो फीमेल्स हैं हर तबके से, हर कैटेगरी से, उनको इंगेज करें और उनके डिमांड्स को सबको सामने लेके एक यूनिफाइड डिमांड लेके आएँ। हर सोसाइटी के पोर्शन को वो मीट कर रही हो। इन डिमांड्स को, ये जो अभी मैंने आपके सामने मेंशन किया, अगर हम सिर्फ इन डिमांड्स को देखें तो ये जस्ट आप देखेंगे कि वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू यानी उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, उनके लिए ये डिमांड्स की गई हैं। ओवरऑल सोसाइटी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो डिमांड कर रही हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और आपको यहाँ की सोसाइटल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली लेकर चलना है अपने आप को। यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अगर इससे थोड़ा सा भी आप हटती हैं और जो कि नज़र आ रहा है थ्रू आउट, अगर हम सोशल मीडिया पे नज़र दौड़ाएं तो वुमेन उन्होंने डिसएसोसिएट किया है। इवन बहुत मॉडर्न वुमेन भी, इवन बहुत मॉडर्न, बहुत लिबरल टाइप की वुमेन्स ने भी अपने आप को डिसएसोसिएट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी जो करतूत, मैं कहूँगा वर्ड्स, कि इनके करतूत ऐसे सामने आए डेमो में कि वो पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली आ रहे हैं कि लोग इनके साथ अपने आप को एसोसिएट तक नहीं करना चाह रहे। सो दिस इज़ जस्ट जिसके ऊपर एक टैग सा बन गया कि NGOs के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, ये आके यहाँ पे एक फ़न डेमो करते हैं और एक दूसरे का थोड़ा, जिसे हम कहते हैं कि टाइम पास करके और फिर चल नेक्स्ट डे यानी औरत मार्च के अगले दिन सब कुछ वैसा ही वैसा होता है। सो अगर रियल चेंज लेकर आना है, हमारी सब वुमेन को ये चीज़ें समझनी होंगी कि आपकी डिमांड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। सोसाइटी की कलेक्टिव नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और जो रियल आपके इश्यूज़ हैं, जैसे कि वो जायदाद के इश्यूज़ हैं, जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा हमारी ख़वातीन को, इसी तरह से फजूल किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि घर से बाहर नहीं जा सकते आप, या घर आपकी जो एजुकेशन है वो आप ये एरियाज़ में करें, इन एरियाज़ में ना करें, अपना करियर बनाना है तो इन एरियाज़ में करें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर बात होनी चाहिए। फजूलियात अगर आप कंटिन्यू रखेंगी तो आपका
अल्लाह ही हाफिज़। जिस तरह से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, एज़ इट इज़ आप 100 साल 1000 साल लगी रहें। पहले आपके 400-500 लोग थे, अब कोई 1200-1300 हो गए हैं। आने वाले 15-20 सालों में कोई 3-4 हज़ार और हो जाएंगे। लेकिन एट द एंड यही नाच गाना चलता रहेगा, लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। सो आप अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ को रिविज़िट करें और अकॉर्डिंग टू हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली इसको लेकर चलें, तो ही कुछ हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग मी।